कुमार ने हमारे अध्यक्ष पर कल जो टिप्पणी की वह उनके निम्न स्तर को दर्शाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना अत्यंत ही निंदनीय है। श्री नीतीश कुमार इन दिनों बौखला गए और बौखलाहट के कारण वे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो है राजनीतिक बयानबाजी जो है काफ़ी तल्ख हो गए थे। सम्राट चौधरी भी इस तरीके का बयान दिए जो कि अमर्यादित है। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी के पिता को लेकर के भी बयान दिया था। इसके बाद आज भीम सिंह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के पिता को लेकर के जो नीतीश कुमार का दिया गया बयान है वो काफ़ी अमर्यादित है। कम से कम उनका लहजा का ख्याल रखना चाहिए। आइए सुनते हैं भीम सिंह ने क्या कुछ कहा है। और जो भी इसके पीड़ित लोग हैं या पीड़ित परिवार है उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस शोक संवेदना के बाद मैं मुख्य विषय पर आता हूं और आज का विषय है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी पर अनर्गल, अशिष्टतापूर्ण और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर टिप्पणी करना। एक प्रश्न के उत्तर में श्री नीतीश कुमार ने हमारे अध्यक्ष पर कल जो टिप्पणी की वह उनके निम्न स्तर को दर्शाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना अत्यंत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है। असल में श्री नीतीश कुमार इन दिनों बौखला गए और बौखलाहट के कारण वे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। पहले वे राज्य में एक गंभीर नेता के रूप में जाने जाते थे। भाषा की प्रांजलता के लिए, शुद्ध भाषा के लिए उनकी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन इन दिनों उनकी कार्रवाइयाँ और राजनीतिक गतिविधियाँ तो निम्न स्तर की हो ही चुकी हैं, भाषा में भी काफ़ी गिरावट है। और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति कहा कि ऐसे लोगों को एक वचन का प्रयोग किया। इसके बारे में क्या बात करते हैं, इसको छोड़िए, इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। यह और भी दुखद है कि सम्राट जी पर टिप्पणी करते करते वे सम्राट चौधरी जी के पिताजी आदरणीय श्री सकनी चौधरी जी तक पहुंच गए और उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की। आप जानते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ 80 के दशक से काम कर रहा हूं और 1987 ईस्वी में जब वे युवा लोक दल के अध्यक्ष थे बिहार के, तब मैं उनके साथ उनकी कमेटी में महासचिव था। इसलिए मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि उनका कद कैसा रहा है, सकनी चौधरी जी का राजनीतिक जीवन कैसा रहा है और सम्राट जी का राजनीतिक जीवन कैसा रहा। नीतीश कुमार जी का कैरियर आज भले ही ऊंचाई पर है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए ऊंचाई
दिख रही है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि प्रारंभ में श्री नीतीश कुमार का यह कद नहीं था। ये पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कभी नहीं लड़े या जीते। लालू यादव जीते हैं, सुशील कुमार मोदी जीते हैं, रविशंकर प्रसाद जीते हैं, परंतु नीतीश कुमार तो कभी जीते नहीं। 1977 के जनता लहर में भी जब उनको विधायकी का टिकट मिला वे हरनौत से हार गए। 1980 में लोकदल का टिकट मिला विधायकी का, वो हार गए। 1985 से उन्होंने जीतना शुरू किया है। दूसरी ओर शकुनी चौधरी जब से राजनीति में आए हैं, राजनीति में विजेता हैं, और उसके पहले भी वे एक योद्धा रहे हैं। केवल भाषा के तौर पर योद्धा नहीं, बल्कि भारतीय सेना के एक योद्धा रहे हैं। एक सैनिक के रूप में श्री शकुनी चौधरी ने भारत की तरफ से 1962 का युद्ध लड़ा, 1965 का युद्ध लड़ा, 1971 का युद्ध लड़ा। कितना शानदार कैरियर है कि भारत माता के लिए उन्होंने 1962 से लेकर के 71 तक के अपना खून पसीना बहाया, और जब राजनीति में आए तो 1985 से लगातार जीतते रहे। पहली बार उनकी सेवाओं के कारण ही तारापुर की जनता ने श्री शकुनी चौधरी को निर्दलीय विधायक के रूप में जिताया। निर्दलीय, किसी पार्टी का कोई टिकट नहीं था, वो निर्दलीय जीते। श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सम्राट को मैंने मंत्री बना दिया। बीच बीच में और भी हमने कई बार ऐसा देखा कि फलाने को तो ये कर दिया, फलाने के तो ये कर दिया। ऐसा लगता है मानो हर एक कोई का राजनीतिक जीवन उन्होंने ही प्रारंभ किया। नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि उनको कोई मदद किया कि नहीं किया। क्या वे बगैर किसी के मदद के इस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं? क्या सम्राट चौधरी जी का या श्री शकुनी चौधरी जी का उनके प्रति या उनकी पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं था कि उन्होंने बनाया? और अगर कोई योगदान नहीं था और फिर भी बना दिया, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल और वफादार कार्यकर्ता हैं उसकी उपेक्षा करते हैं। जनता दल यू में आए तो उन्होंने मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। यह उनके मेरिट का योगदान था, न कि कोई हथौड़ा उन्होंने बना दिया। उसके पहले वो राष्ट्रीय जनता दल में मुख्य सचेतक थे। तो नीतीश कुमार जी हमारे अध्यक्ष के प्रति अनाप शनाप करना बंद करें। नीतीश कुमार, अब मैं कुछ नाम लेता हूं। नीतीश कुमार के साथ ये नीतीश कुमार का उदय कैसे हुआ? ये जनता दल में थे और 21 जून 1994 को 14 लोकसभा के सांसदों के साथ उन्होंने जनता दल तोड़ा और एक अलग गुट जनता दल जॉर्ज बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। उस 14 एमपी में कौन कौन थे? नीतीश कुमार तो एक थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साहब के कारण उस समय के बहुत सीनियर मोस्ट एमपी कटिहार से यूनुस सलीम साहब, जो कि उसके पहले गवर्नर थे बिहार के, वे उस 14 में थे। बिहार के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब उस 14 में से एक थे। ये सारे लोगों ने नीतीश कुमार को आगे करके कि ये लड़का, उनके नज़र में, मैं लड़का नहीं कह रहा हूँ, यूनुस सलीम,
जॉर्ज साहब और अब्दुल गफूर सरीखे बड़े नेताओं की सोच थी कि ये लड़का नीतीश कुमार यूनिवर्सिटी से निकला है, राज्य की अच्छी सेवा कर सकता है, तो उन्होंने मदद किया। और जब पार्टी बनी तो उस पार्टी में जान तब तक नहीं आई थी जब तक शकुनी चौधरी जी कांग्रेस छोड़ करके जनता दल जॉर्ज और समता पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो शकुनी चौधरी जी का नीतीश कुमार से कहीं से भी कमतर योगदान नहीं। नीतीश कुमार तो दूसरे को किए कराए पर अपना माल चाटते रहे। सतीश कुमार का आप नाम सुने होंगे या बहुत सारे नए साथी नहीं जानते होंगे। वे सीपीआई के एमएलए थे। उन्होंने कुर्मी चेतना रैली की और कुर्मी भाइयों को संगठित किया। उस संगठन के माल चाटने वाले नीतीश कुमार हैं। सतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल दिया। सीपीआई के ही एक नेता धानुक जाति के ब्रह्मानंद मंडल अपनी पार्टी से बगावत करके लोकसभा से नीतीश कुमार को मदद किया। धानु के उस बेटा को उन्होंने अलग कर दिया। मंगनीलाल मंडल धानु का बेटा, उनके साथ कभी काम किया, लोकसभा में भी गए, उनको अलग कर दिया। नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले अनेकों ऐसे नाम हैं। उन्होंने शरद यादव को अपमानित किया, सतीश, ब्रह्मानंद, दिग्विजय सिंह, आरसीपी सिंह, नरेंद्र सिंह गुजर गए हैं। नरेंद्र सिंह उस समय लोजपा के अध्यक्ष प्रदेश के हुआ करते थे और 2005 के फरवरी चुनाव के बाद जब किसी की सरकार नहीं बनी तो पूरा पार्टी लेकर के नरेंद्र सिंह नीतीश कुमार में आए, तभी इनकी सरकार बनी। नरेंद्र सिंह को उन्होंने क्या किया? अली अनवर, एनके सिंह, ये जो पवन कुमार वर्मा, पीके सिन्हा, प्रेम कुमार मनी, शंभू शरण श्रीवास्तव, शिवानंद तिवारी, बिरसिन पटेल और आज हरिवंश जी जो उप सभापति हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने, जदयू की ओर से बने। ये सारे नाम हैं जो नीतीश कुमार से अलग है। हम नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार में इतनी अच्छाइयाँ हैं तो ये सारे बड़े बड़े नाम उनसे अलग क्यों हुए? अंतिम समय तो उनका साथ क्यों नहीं दिए? नीतीश कुमार को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहीं उनके व्यक्तित्व में कोई कमी तो नहीं है। और मैं कहता हूँ, मैं अनुभव से कहता हूँ, मैं भी मिनिस्टर था उनके मंत्रिमंडल में और मंत्री रहते मैंने उनको छोड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो 3 साल का एमएलसी का टर्म मेरा बचा हुआ था, मैंने छोड़ दिया। यानी कि नीतीश कुमार अपने अगल बगल लोगों को इस तरह से पीड़ित करते हैं। वचन भले कटु न बोले, लेकिन एक्शन से इतना पीड़ित करते हैं कि लोगों को मंत्री पद भी काटने लगता है, मंत्री पद भी काटने लगता है। यही श्री सम्राट चौधरी जी के साथ हुआ, वही मेरे साथ हुआ और अन्य लोग जो पीड़ित हुए हैं, महाचंद्र सिंह, नीतीश मिश्रा, विनय बिहारी, आज सभी भारतीय जनता पार्टी में है। तो नीतीश, तो आपने सुना भीम सिंह सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पिता जो हैं शकुनी चौधरी, वो लगातार देश की सेवा की हैं। उसके बाद फिर राजनीति में 1985 में आए हैं और सबसे पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ करके उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन नीतीश कुमार लगातार चुनाव हारने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर किस आधार पर वो कहते हैं कि शकुनी चौधरी को हम आगे बढ़ाए हैं या सम्राट चौधरी को हम आगे बढ़ाए हैं? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।